तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोग ये ग्रामर के सेशन में पहले 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, और तीसरा हमारा है क्या, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे खूब अच्छे से। बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन क्या होती है ना, कि इन सबको पढ़ लेते हैं और तब भी कन्फ्यूजन बना रहता है। लेकिन हम इसका क्या 3D क्या सभी फिगर को बनाएं अच्छे से, जिससे सारी कन्फ्यूजन क्या हो जाएगी, हमारी दूर हो जाएगी, है ना, और अच्छे से समझ में भी आएगा। और आज सारा का सारा प्रीपोजिशन का डर हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन आज का टॉपिक है हमारा। इसमें पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले इसका देखेंगे क्या, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है प्रीपोजिशन का। ठीक है, ए प्रीपोजिशन इज ए टाइप ऑफ वर्ड यूज इन ए लैंग्वेज। मतलब प्रीपोजिशन क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो हमारे बोलचाल की भाषा में यूज होता रहता है ना, टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड। मतलब ये क्या बताता है, ये किसकी तरफ इशारा करता है, टू रिलेशनशिप, मतलब दो चीज़ों के बीच में क्या संबंध बताता है। दो चीज़ कौन, वर्ड हो गए, दो वर्डों के बीच में क्या बताएगा, संबंध। और वो क्या रहेंगे, एक सेंटेंस में दिए रहेंगे, एक सेंटेंस में दिए रहेंगे। इट टिपिकली शो द स्पेशियल टेम्पोरल या लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन नाउन या प्रोनाउन एंड अनदर एलिमेंट इन द सेंटेंस। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब क्या, कि नाउन या जो भी हमारे प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन कहाँ लगता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है। और जो भी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे वर्ड से कोई बता रहा है तो उसके बारे में समझाया जाता है। ठीक है, तो देखो हम कब इन सभी प्रीपोजिशन का यूज कहाँ कर सकते हैं, या तो नाउन से पहले या तो प्रीपोजिशन से पहले। ठीक है, बाद में नहीं करेंगे। प्रीपोजिशन से पहले करने का मतलब क्या, कि जो आगे जो वर्ड दिया रहता है प्रीपोजिशन से पहले, ठीक है, तो उनके संबंध को क्या करता है, बताता है। ठीक है, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हमारे बीच में रहती है क्या, कि ये तो हम लोग को पता चल जाता है कि नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है, लेकिन इनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि किसका यूज कहाँ पे करें, किसका यूज कहाँ पे नहीं करें, है ना। तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, बिटवीन और अमंग होता है, और बिसाइड्स एंड बिसाइड्स होता है, फॉर एंड सिंस होता है, अक्रॉस और थ्रू होता है, और ऑन और अपान होता है, और ऑन और ओवर होता है, और इनटू होता है, और इन विद इन होता है, और बाई और विथ होता है, बिफोर और इन फ्रंट होता है, और एट और इन होता है। ठीक है, और इन स्पाइट ऑफ डिपेंड डिस्पाइट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, जिसको हम आगे नियम वाइज करके क्या किए हैं, अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं और 3D के थ्रू किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहला हम लोग रूल नंबर पहला पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या अमंग और बिटवीन के में क्या जो भी कन्फ्यूजन होती है उन सब कन्फ्यूजन को आज दूर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग किस तरह यूज करते हैं बिटवीन का और किस तरह यूज करते हैं अमंग का। ठीक है, तो देखे हुए क्या बिटवीन का यूज किस तरह करते हैं हम लोग, देखेंगे क्या। दिस प्रीपोजिशन इज यूज टू इंडिकेट ए रिलेशनशिप व्हेन समथिंग इज द पोजीशन या ऑकरिंग इन द स्पेस सेपरेटिंग टू या मोर आइटम, पीपुल, प्लेस या पॉइंट इन टाइम। मतलब क्या, सिंपल सा इसका कहने का, इसको तो हम अच्छे से PPT बनाए हैं तो हमें अंग्रेजी बना दिए, हिंदी में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो लेकिन हिंदी में हम ज़्यादा इसको समझाएंगे। ठीक है, इस बिटवीन का यूज कहाँ है ना, कि हम लोग बिटवीन का यूज कहाँ पे करते हैं, दो लोगों के बीच में। मतलब जब दो लोगों की बात हो रही हो तो हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का। जब दो लोगों की बात हो रही है तब। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे पहला। ठीक है, एग्जाम्पल। और एक और चीज़ बात लिखी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली, कन्फ्यूजन तो हमको यहाँ से पैदा होती है। ठीक है, बिटवीन का यूज हम लोग एक और तरह से करते हैं। बिटवीन ई ऑफन यूज टू इंडिकेट ए म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, क्योंकि पता चलता है कि ये भी प्रीपोजिशन था, लेकिन अभी पढ़ेंगे कि ये 3 लोगों के लिए यूज होता है और ये 2 लोगों के लिए यूज होता है। पढ़े अभी 2 लोगों के लिए यूज होता है, लेकिन ये 3 लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा, तो इसमें भी हम लोग क्या 2 लोगों से अधिक के लिए हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। 2 लोग से अधिक होंगे यानी कि 3 होंगे, तब भी हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं, और अमंग का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अमंग में सेपरेशन होगा, और क्या होगा, बिटवीन में क्या होगा, म्यूचुअलिटी होगा। मतलब एक ही पर्पज रहेगा काम। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या दिया हुआ है। ठीक है,
देयर इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द टू फ्रेंड्स, मतलब क्या है, दो फ्रेंडों के बीच में क्या है, बहुत गहरा संबंध है ना, बाहर। तो यहाँ पे हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज किए, बिटवीन का। क्यों, क्योंकि यहाँ के दो लोगों की बात हो रही थी। अभी बताए जब दो लोगों की बात हो तो हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बिटवीन का। किसका, बिटवीन का। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे क्या, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग, ठीक है, देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। मतलब यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे क्या कि यहाँ पे तो तीन हो गया, एक ये हो गया, एक इंडिया हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया और एक न्यूजीलैंड हो गया, ये तो तीन हो गए, तो इनके साथ हमको किसका यूज करना था, एमंग का, लेकिन हम यूज किए किसका, बिटवीन का। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट वाली ये वाली बात बताया क्या, कि जब भी क्या किसी में म्यूचुअल रिलेशनशिप हो तो उसमें हम लोग हमेशा बिटवीन का यूज करते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसा है, देखो म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसा है, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया, तीनों का पर्पज क्या है, टूर्नामेंट। टूर्नामेंट यानी कि एक ही पर्पज रहेगा, टूर्नामेंट खेलना, मैच खेलना, ठीक है। तो ये हो गया म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। उसी तरह अगला देखेंगे हम लोग क्या, अगला तीसरा एग्जाम्पल देख, देयर इज एन अलायंस बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशन। मतलब तीन यूरोपियन नेशन है, जो तीनों यूरोपियन नेशन का मतलब तीनों एक साथ होते हैं, हमेशा एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो उसके लिए यूज किए हम लोग क्या, बिटवीन का, न कि एमंग का। सब कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगा जब एमंग का पढ़ेंगे तब, ठीक है। और एमंग किसके लिए यूज होता है, एमंग द प्रीपोजिशन एमंग इज यूज टू इंडिकेट द आइडिया ऑफ बीइंग पार्ट या ए ग्रुप या एग्जिस्टिंग within a larger collection of things या people. It is a typically used when discussing three या more item या individual. The word is among suggested to sense of a dispersion, distribution and interaction with a group. मतलब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, क्या अभी बिटवीन का यूज हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हम लोग बिटवीन का यूज पढ़ रहे थे, दो के लिए यूज हो रहा था बिटवीन। लेकिन जब दो लोगों से अधिक के लिए पढ़ेंगे तो हम लोग किसका यूज करेंगे, एमंग का। लेकिन अभी हम लोग बिटवीन का यूज पढ़े थे तो दो लोग से अधिक थे, तब भी क्या हम लोग कहे कि इसका यूज तब भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ अच्छी बात बताया क्या, इन तीनों में क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए, है ना। तो लगभग में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस एमंग का मतलब क्या, जब दो लोगों से अधिक यानी 3, 4, 5 लोग होंगे तो उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, एमंग का यूज करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसी के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है क्या, पहला, आल्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग, ठीक है, द बेगर्स। मतलब भिक्षा कहाँ बांटी जा रही है, गरीबों के बीच में बांटी जा रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग को पर्सन नहीं पता था, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यूज कर दिए एमंग का। किसके लिए, एमंग का। उसी तरह दूसरा देखेंगे, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट एमंग देम। मतलब टीचर क्या कर रहे थे, स्वीट बांट रहे थे, किनके बीच में, उनके बीच में, कौन, स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो लगभग में समझ में आ गया होगा एमंग और बिटवीन के का डिफरेंट, ठीक है। उसी तरह अब अगला रूल देखेंगे क्या, इस अगले रूल से पढ़ाने से पहले देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको रूल बिसाइड और बिसाइड दोनों देखने में सेम लगते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंट है। क्या देखो, ये बिसाइड्स है और ये बिसाइड्स है, केवल इसमें यस का डिफरेंट है। यस के लगने से हमारा क्या होता है, अर्थ इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखेंगे इनका कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। देखेंगे इनके यूज किस तरह होता है, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है क्या, बगल में, क्या होता है, बगल में, ठीक है। ये बगल का कहने का मतलब क्या, फ्रंट में ना कि बैक में, सीधा कहाँ पे, लेफ्ट या तो राइट, राइट या तो लेफ्ट साइड, ठीक है। बगल का मतलब ये होता है क्या, लेफ्ट या तो राइट, ना कि फ्रंट में ना कि बैक साइड में, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन ए एडिशन टू, मतलब अतिरिक्त, इनके अलावा, अतिरिक्त या इनके अलावा। तो ये हम लोग बिसाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। यस से पता चलेगा क्या, कि बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, ठीक है। जैसे पहला देखेंगे एग्जाम्पल हमारा दिया है क्या, ही सेट बिसाइड्स मी, मतलब वो कहाँ बैठा था, मेरे बगल में। तो यहाँ पे बिसाइड की यूज किस तरह की है, हम लोग किस तरह की है, इसी सेंस में, बिसाइड के सेंस में, लेफ्ट या तो राइट बैठा हो, कहीं बैठा होगा लेकिन उसके बगल में बैठा होगा, न कि फ्रंट में और न कि बैक में। उसी तरह अगला देखे क्या, दूसरा बिसाइड्स, किस तरह, कौन सा हुआ, बिसाइड। बिसाइड मतलब इन एडिशन टू, मतलब अतिरिक्त, ठीक है। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रेन, मतलब उसके चिल्ड्रेन के अलावा या अतिरिक्त,
हिज नेफ्यू एंड नीज वर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, मतलब उनके बच्चों के अलावा उनके जो भी भतीजे होंगे और उनके भतीजी होंगी सब वो कहाँ आए थे, सेरेमनी में आए थे। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग किस सेंस में किए, किस सेंस में किए, अतिरिक्त के अतिरिक्त के सेंस में या अलावा कह लें। ठीक है, तो दोनों का अर्थ समझ में आ गया होगा लगभग में हम लोगों को। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, फॉर और सिंस। ठीक है, इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे बनता है और इसी को लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि इनका यूज किस तरह हो रहा है ना, पता ही नहीं चल पाता है कि पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, क्या है क्या नहीं है, समझ नहीं आता है, लेकिन समझ में आएगा। ठीक है, फॉर का यूज हम लोग किस तरह किए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या और सिंस का यूज किस तरह किए, पॉइंट ऑफ टाइम, किस तरह किए, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे देखो फॉर का यूज किए तो क्या, एक यहाँ पे पॉइंट रहा, क्या रहा, पॉइंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पॉइंट रहा। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी ड्यूरेशन होगा उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, फॉर का, किसका, फॉर का। लेकिन अगर इसी तरह, ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और एक पॉइंट क्या दिया है और आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसका पॉइंट हमको क्या नहीं है, पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको इसका पॉइंट क्या था, पता था। ठीक है, ऐसे एक पॉइंट था, यहाँ से चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, तो हमको पता नहीं था कि इसका, हम लोग एक पॉइंट पता था लेकिन नेक्स्ट वाला पॉइंट हमको पता नहीं था, तो इसके लिए हम यूज किए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, एक पॉइंट पता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ये देखो, ये फॉर और हम सिंस को आगे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इनका यूज आगे भी होता है, कहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में होता है, परफेक्ट में होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, ये भी परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। ठीक है, इनका यूज आगे टेंस में भी हमको पढ़ने को मिलेगा और बहुत सारे, देखो एक जगह प्रीपोजिशन में पढ़े, एक जगह कहाँ पढ़ेंगे, टेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे जगह मिलते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, उसमें भी आते रहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, पहला एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव ईटेन नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब ये लॉन्ग टाइम क्या हो गया, ये लॉन्ग टाइम हो गया हमारा ड्यूरेशन, लंबे समय से क्या नहीं किया है, कुछ भी नहीं था उसके पास, जो कुछ भी नहीं खाया है ना, तो एक क्या हो गया, ये हमारा हो गया ड्यूरेशन या पीरियड हो गया, लंबे समय से अब तक, लंबे समय से अब तक, मतलब लंबा, मान लो कि एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट दूसरा हो गया, तो लंबे यहाँ पे कुछ दूसरा रहा होगा और यहाँ पे आ गया होगा, तो कह रहा है पिछले या लंबे समय से मैं कुछ नहीं खाया हूँगा, है ना। दूसरा देखेंगे इसी तरह, सी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर, कितना, 10 ईयर, मतलब 10 साल, 10 साल क्या हो गया, एक पीरियड हो गया, क्या हो गया, 10 वर्ष क्या हो गया, 10 वर्ष हमारा एक क्या हो गया, एक ड्यूरेशन हो गया, एक पीरियड हो गया, 10 वर्षों से क्या किया है, वह यहाँ रह रहा होगा, यहाँ रह रहा होगा। और तीसरा देखेंगे क्या, हैवेंट सीन हिम सिंस 2000, मतलब देखो वो कह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या कि 2009 यहाँ होगा, ठीक है, एक पॉइंट हो गया, 2000 यहाँ पे 9 रहा होगा, ठीक है, और 2009 से अब तक मैं उसे देखा नहीं हूँ, ठीक है, कहने का इसका मतलब क्या, 2009 से अब तक मैं क्या उसे देखा नहीं, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे था और अगला वाला चलता जा रहा, आगे का पता नहीं है, तो इसके लिए हम यूज किए किसका, सिंस का। तो ये हो गया सिंस किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, समझ गए होंगे लगभग में, ठीक है। और आगे चलते हम लोग क्या, इनको समझना बहुत ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है, अभी तो थे तो उसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन आता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है, अक्रॉस में और हमारा थ्रू में, ठीक है। इसको हम 3D के माध्यम से दिखाने की कोशिश किए जिससे और अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। अक्रॉस और क्या बोले, थ्रू, ठीक है। अक्रॉस का मतलब क्या हो गया, एक तरफ से दूसरे तरफ, ठीक है, मतलब एक पॉइंट हो गया और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक तरफ से दूसरे तरफ, जैसे सड़क होती है, सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे, एक किनारे से दूसरे किनारे, वो उसके लिए यूज करते हैं क्या, अक्रॉस, क्या यूज करते हैं, अक्रॉस। और थ्रू क्या होता है, किसी के जरिए, जैसे कोई 3D क्या होती है, थिंक होती है, ठीक है, कोई 3D क्या होती है, थिंक होती है, उसके अंदर से हम लोग जा कर के फिर अगले पॉइंट से निकलते हैं, तो वो होता है क्या, हमारा
थ्रू, जरिए, ठीक है, ठीक है। जैसे देखो एक कोई क्या हो गया, सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर का एक साइड, दोनों साइड खुला है, तो एक साइड से गए और एक साइड से क्या हुए, निकले, एक साइड से गए हैं और एक साइड से क्या हुए, निकले, तो एक किसके थ्रू होकर निकले, सिलेंडर के थ्रू होकर निकले, ठीक है। दोनों कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है। एक्रॉस का मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ, और थ्रू का मतलब किसी के जरिए, किसी के जरिए। एग्जाम्पल देखेंगे ऐसे ही, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया है, पहला, आई स्वैन अक्रॉस द रिवर, आई स्वैन अक्रॉस द रिवर, ठीक है। मतलब वो क्या किया, रिवर को एक तरफ से दूसरे तरफ तैर कर गया, एक तरफ से दूसरे तरफ क्या किया, रिवर को यानी कि नदी को तैर कर गया। और देखो यहाँ पे रिवर हो गया, एक किनारा ए हो गया, एक किनारा ए हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया तैर कर, लेकिन ऊपर ऊपर, न कि नीचे नीचे, नीचे नीचे नहीं कहेंगे तो अंडर हो जाएगा, है ना, अंडर कह सकते हैं, या और भी कुछ बनने लगेगा मीनिंग उसके हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब इस पानी के ऊपर ऊपर तैरते तैरते एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच गया, तो हम लोग किसके यूज किए, एक्रॉस का, किसका, एक्रॉस का यूज किए, ठीक है। इसी तरह देखेंगे क्या, दूसरा, द मैसेज वाज कन्वे टू मी, मतलब मैसेज क्या किया गया, कन्वे किया गया, कहाँ, मुझे, कहाँ, मुझे, किसका, किसका, उसका, किसके थ्रू, कोई व्यक्ति होगा जो ला कर के दिया होगा, किसी के माध्यम से, ठीक है, तो हो गया थ्रू। और तीसरा हो गया क्या, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, मतलब ए टनल समझो कि एक प्रकार से वो भी सिलेंडरकार ही होगा, है ना, टनल, और ट्रेन इधर से गई और ट्रेन इधर से बाहर आई, मतलब हमारा क्या हो गया, थ्रू, ठीक है। लगभग में समझ गए होगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्या, आगे अब डिफरेंट टाइप ऑफ यूज एक्रॉस, ठीक है। एक्रॉस का यूज और भी प्रकार से हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखो ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, मतलब देखो ऑन द अपोजिट साइड, एक साइड से दूसरे साइड, अभी बता दिए, इतना समझ गए होंगे। और बोथ साइड मतलब इधर भी साइड और इधर, दोनों तरफ, क्या, दोनों तरफ, ठीक है। जैसे देखेंगे और भी एग्जाम्पल क्या, पहला, ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, मतलब देखो एक रोड हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया, रोड हो गया, ठीक है। रोड के इस बगल कोई था व्यक्ति और कोई उस बगल उसका क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, तो हम लोग क्या यूज किए, एक्रॉस का यूज किए, क्या किए, एक्रॉस का यूज किए, ठीक है। और दूसरा देखेंगे क्या, ए ट्री फेल्ड अक्रॉस द रेलवे लाइन, मतलब रेलवे लाइन ऐसे ऐसे होगी, रेलवे लाइन ऐसे ऐसे होगी, है ना, रेलवे लाइन होगी, और रेलवे लाइन पे क्या हुआ था, रेलवे लाइन पे क्या गिर गया था, फेल हो गया था, फेल मतलब गिर गया था, क्या, ट्री, एक ट्री गिर गया था, मतलब इस पे एक क्या होगा, ऐसे ऐसे ट्री गिर गया होगा, ठीक है, गिर गया होगा, तो इधर से लेकर के इधर तक गिर गया, तो बोलेंगे क्या, एक्रॉस, क्या हो गया, एक्रॉस हो गया, है ना, समझ गए होंगे लगभग में, इतना समझ में आ गया होगा हमको क्या एक्रॉस का और थ्रू का यूज किस तरह हम लोग करते हैं, ठीक है। और अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आन और अपान, क्योंकि आन हम अपने दिन भर में बोलते होंगे, कुछ भी चीज़ें अंग्रेजी भाषा बोलते होंगे तो उसमें हमेशा यूज करते रहते हैं क्या, आन का और अपान का। आन का बहुत ज़्यादा करते हैं और अपान का थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। आन का मतलब होता है क्या, आन का मतलब होता है पर, या बोले तो आन सरफेस, सतह पर, है ना, ये लिख दे समझने के लिए लिखे हैं, ठीक है। और अपान का अर्थ होता है क्या, उसका भी अर्थ होता है पर, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसका भी अर्थ होता है पर और इसका भी अर्थ होता है पर, लेकिन अर्थ इनका सेम है, लेकिन इनके यूज दोनों कहीं तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा तो डिफरेंट होगा ना। जैसे देखेंगे क्या, आन के यूज हम लोग के, जैसे कोई क्या हो गया, यहाँ पे थिंक हो गई, ठीक है, थिंक के ऊपर रखी है, ठीक है, टच करके, ठीक है, टच करके, जैसे कोई सतह पे रखी होगी तो उसको टच करके हम लोग रखे हैं, ठीक है। और देखो अपान का यूज किस तरह किए, ये भी यहाँ पे आएगी एक समय, आएगी एक समय, लेकिन ऊपर से आएगी, यानी कि मोशन में होगी, किस में होगी, मोशन में होगी, इन मोशन मतलब गति में होगी, ऊपर से आएगी, लेकिन ये भी यहाँ पे आएगी, ये तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पे है, ऑलरेडी है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से नहीं होगी, ये क्या करते हुए, मोशन करते हुए अपने स्थान पे आएगी, जहाँ पे ये आन होगा और क्या होगा, अपान होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पहला हम लोग देखें, द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब बुक कहाँ पे रखी है, टेबल पे, एक हो गया ए, क्या, एक हो गया ए हमारा, एक हो गया हमारा ए टेबल, है ना, क्या हो गया, टेबल हो गया, ठीक है।
ये हो गया हमारा टेबल, ठीक है। टेबल के ऊपर क्या रखी है, बुक रखी है, क्या रखी है, बुक, ठीक है, क्या रखी है, बुक। तो बोलेंगे क्या, इससे टच करके रखी है, किससे, इसके सरफेस से क्या करके रखी है, टच करके रखी है, ठीक है। तो हम यूज करेंगे किसका, आन का, किसका, आन का। और दूसरा देंगे क्या, द कैट जम्पेड अपॉन द रैट, मतलब देखो रैट एक यहाँ पे सपोज क्या होगा, रैट होगा, ठीक है, और बिल्ली ऊपर होगी तो बिल्ली जंप करके आई है, यानी कि मोशन में आई है, कहाँ पे, मोशन में। तो हम यूज किए किसका, यूज किए अपान का, किसका, अपान का, ठीक है, जंप करके आई है यानी कि गति में होगी, ठीक है। और अगला हम लोग रूल देखेंगे क्या, रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 में क्या दिया, ओवर दिया है और दिया है अंडर, ओवर और अंडर, ओवर और अंडर, ओवर नहीं बोलेंगे, ओवर, ओवर और अंडर, ठीक है। ओवर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक थिंक हो गई, ठीक है, कोई क्या हो गई, यहाँ पे थिंक हो गई और उसके ऊपर क्या है, हमारी कोई वस्तु है, ठीक है। तो लेकिन ये टच में क्या है, नहीं है, ये टच में नहीं है, इनके बीच में क्या है, थोड़ा सा क्या है, गैप है, थोड़ा सा क्या है, गैप है। जिस तरह अभी हम लोग पढ़े क्या, आन मतलब पढ़े थे क्या, कि दोनों एकदम क्या है, एक दूसरे से टच हैं, ऑन सरफेस हैं। लेकिन ओवर का मतलब क्या, कि ये क्या है, इससे टच नहीं है। जैसे देखो, जैसे कोई व्यक्ति घर में होता है, कोई व्यक्ति क्या होता है, कोई व्यक्ति घर में होता है, तो उसके ऊपर छत होती है, तो छत उसके ऊपर है, क्या है, छत उसके ऊपर है, नो की आन। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, तो उसकी हाइट लगभग में 6 फीट मान लेते हैं, है ना, उसके ऊपर क्या होगा, छत होगा, यानी कि ओवर यानी नॉट इन टच, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे, ठीक है, समझ गए ओवर का मतलब, ठीक है। और अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब भी हमारा सरफेस हो गया, लेकिन यहाँ भी देखो ये टच में नहीं था, जिस तरह ऊपर थोड़ा सा टच में नहीं है, उसी तरह अंडर भी क्या होगा, थोड़ा सा टच में नहीं रहेगा, अंडर रहेगा लेकिन टच में नहीं रहेगा। यूज देखो आगे कुछ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी क्या चीज़ लिखी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है क्या, यूज ऑफ ओवर, किसका, यूज ऑफ ओवर एंड अंडर, मतलब यूज किस तरह करना है, ओवर का और अंडर का, हमेशा वर्टिकल पोजीशन में, किस तरह, वर्टिकल पोजीशन में। वर्टिकल पोजीशन का मतलब क्या होता है, हमेशा इस तरह, नहीं तो हमेशा इस तरह, यानी कि खड़ा, न कि ओरिजेंटल, ओरिजेंटल ये होता है, ठीक है, हमारा वर्टिकल पोजीशन ये होता है, ठीक है। तो हम इनका यूज ओवर का और अंडर का किस तरह करेंगे, हमेशा वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है। अंडर ओवर समझ गए होंगे, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल पहला देखेंगे, देयर इज ए फैन, क्या है, यह एक फैन है, देयर, यहाँ एक फैन है, ओवर योर हेड, मतलब क्या बोला, यहाँ पे एक फैन है जो क्या है, तुम्हारे हेड पे है, हेड यानी कि टच नहीं है लेकिन ऊपर चल रहा है, नॉट इन टच, है ना। ऊपर क्या हो रहा है, फैन चलता है, छत पे रहता है फैन, तो चलता रहता है ना। उसी तरह अगला देखेंगे, ए कैट इज ए सीटिंग अंडर द टेबल, मतलब कैट कहाँ बैठी है, टेबल के नीचे, लेकिन टच में नहीं। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे सपोज मान लो यही हमारा क्या हो गया, टेबल, क्या हो गया, देखो यही हमारा क्या हो गया, टेबल सपोज, ठीक है। और ये पूरा उसका क्या हो गया, एरिया हो गया। जैसे ऐसे नहीं बनाते हैं हम लोग, कुछ और तरीके से बनाते हैं। जैसे ये हो गया हमारा क्या, टेबल, क्या हो गया, टेबल, ठीक है, ठीक है, टेबल। और बिल्ली कहाँ बैठी होगी, यहाँ पे बैठी होगी, और उसके बीच में कुछ तो स्पेस होगा ना, जिससे वो क्या होगी, ना तो टेबल के एकदम टच में थोड़ी आएगी कि नीचे चिपक कर बैठी है उससे लपट कर, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये कैसे बैठी होगी, नीचे, ठीक है। ये भी क्या होगा, इसके सरफेस से टच में नहीं होगी, और ये भी क्या था, इसके सरफेस से टच में नहीं था। तो ओवर का यूज समझ गए, अंडर का यूज समझ गए, एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए क्या, सीटिंग ऑन द टेबल, मतलब कैट कहाँ बैठी हुई है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, ठीक है। उसी तरह अगला देखेंगे, वी नीडेड ए रूफ, मतलब हमको किसकी ज़रूरत है, छत की ज़रूरत है, कहाँ पे, ओवर आवर हेड, मतलब हमारे सर के ऊपर एक छत की क्या है, ज़रूरत है, ठीक है। एक छत नहीं कहेंगे, छत की ज़रूरत कहेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है, आई होप। और इसी तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला
रूल नंबर 6 पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगले सेशन में क्या करेंगे, सभी नियमों को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 6 देख लो, उसके बाद और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। रूल नंबर 6 देखेंगे क्या, इन और क्या है इनटू, क्या है इन और इनटू। ये तो सिंपल भाषा में बताने पे भी समझ में आ जाता है, लेकिन हम इसको क्या किए 3D के माध्यम से समझाना कोशिश किए, जिससे और भी तेज समझ में आएगा। क्योंकि हम किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, सुनते हैं, कोई भी चीज़ को सुनते हैं तो वो उतना माइंड में नहीं याद होता है, लेकिन किसी का हम आकार देखते हैं, फिगर देखते हैं, कैसा उसका शेप था, तो हमें माइंड में बहुत तेज फिट होता है, कुछ भी कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या इन और इनटू का यूज, ठीक है। जैसे देखेंगे क्या, ये एक क्या है पोटली है, क्या समझेंगे, एक पोटली, ये भी एक क्या है समझो पोटली, ठीक है। और पोटली के अंदर हमारा एक क्या कोई छोटी सी वस्तु रखी हुई, तो कहेंगे क्या इन, क्या है इन। ऑलरेडी वो पहले से अंदर रहेगी, ऑलरेडी वो पहले से क्या रहेगी, अंदर रहेगी, तो कहेंगे इन, क्या कहेंगे इन। लेकिन कोई बाहर से क्या मोशन करते हुए, गति करते हुए आएगी और वो क्या होगी, अंदर चली जाएगी, जे आप इसके स्थान पे भी पहुंच जाएगी। देखो जहाँ पे पहले से अंदर रखी होगी तो इन कहेंगे, लेकिन दूसरी कोई वस्तु फिर आएगी, लेकिन उसी के स्थान पे, जहाँ पे ए है और जहाँ पे ए है, दोनों एक स्थान पे आ जाएंगी, तो कहेंगे क्या इन। और जो गति में आई उसको कहेंगे इनटू, क्या कहेंगे इनटू, ठीक है। दोनों का अर्थ क्या होता है, अंदर या में, अंदर बोलेंगे या में, ठीक है। दोनों में समझ में आया। देखो यहाँ पे लिखे हैं क्या में, इन मतलब मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या एग्जाम्पल पहला देखेंगे, ठीक है। वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, मतलब एक क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम में कोई एक क्या है, बैठा हुआ है बेचारा, ठीक है। क्या हुआ है, बैठा हुआ है, तो कहेंगे क्या वी आर सिटिंग इन द क्लास, ठीक है। द बॉय जम्पेड इन टू द रिवर, मतलब ये रिवर हो गई, रिवर। अब यहाँ से कोई जंप किया, कहाँ पे, रिवर में। यहाँ से कोई ये बच्चा है, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो ये जंप किया तो हम कहेंगे क्या इनटू, ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या लिखी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसे नोट में सभी लोग बना करके लिख लेंगे, ठीक है, नोट में, ठीक है, नोट में लिखेंगे, क्योंकि बहुत लोग सब चीज़ पढ़ा देते हैं, लेकिन मेन पॉइंट छूट जाता है। क्या देखेंगे, क्या ही इंटर्ड इनटू द रूम, मतलब ये क्या, इस रूल का कहने का मतलब क्या, ही इंटर्ड इनटू द रूम। यहाँ पे गलत का निशान क्यों लगाए बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटर के साथ में इनटू का प्रयोग नहीं कर सकते। किसका प्रयोग, इनटू का प्रयोग नहीं कर सकते, या इनका भी प्रयोग नहीं कर सकते, ना इनटू का ना इनका भी प्रयोग कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। द थ्रू द बॉल इनटू द वेल, मतलब बॉल कहाँ पे फेंकी गई, बॉल कहाँ पे थी, फेंकी नहीं गई, ठीक है। तो कहाँ पे है, वेल में, यानी कि वेल यानी कि कुएं में है, ठीक है। तो कहेंगे इन, क्या कहेंगे इन। लेकिन जब कोई फेंकी जाती तब कहते क्या, तब फेंकी जाती तब कहते हम लोग क्या कहते हैं, इनटू कहते, क्या कहते, इनटू कहते, ठीक है। अब देखो इन को हटाने का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मैं कहूँ क्या कि एक गिलास में पानी रखा है, तो मैं कहूँगा क्या कि मैं गीला पानी पीने जा रहा हूँ, तो अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी गीला होता है ना, है ना। तो पानी क्या होता है, ऑलरेडी गीला होता है। उसी तरह हम लोग क्या इंटर के साथ में इनटू लगा नहीं सकते, और इन और इनटू का प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर अगले सेशन में क्या करेंगे, हम 7वें रूल से कवर अप करेंगे, ठीक है, जिसमें हमको बहुत सारे क्या अलग अलग प्रकार के प्रीपोजिशन देखने को मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी में आएंगे, क्योंकि हमको देखो इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ के यूज देखने को मिलेगा। हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ए, क्योंकि हमारे बोलचाल की भाषा में सबसे ज़्यादा यही आते हैं, एट आता है, इन आता है और आन आता है, ठीक है। और एट एन का डिफरेंट कई तरह से समझाएं, और आफ्टर और बिफोर दिया हुआ है, ठीक है। और टू और टू वर्ड पढ़ते ही हैं, और एलोंग विथ पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया लगभग में, ठीक है। और अगला हम लोग सेशन करेंगे क्या, अगला सेशन करेंगे हम लोग कुछ अगले दिन, जिसमें हम ये सारा नियम को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, और इसका हम लोग एक दिन टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।
बस इतना ही आज के लिए, ठीक है।